हिंदी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। स्टार्ट। हमारे समय की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि चारों ओर आवाजें बहुत हैं मगर सुनने वाले बहुत कम लोग हैं। ये शोर हर जगह है, परिवारों में, दफ्तरों में, सड़कों पर, रिश्तेदारों में, सोशल मीडिया आदि। हम लगातार कुछ न कुछ कह रहे होते हैं लेकिन आपाधापी में किसी और की बात सुनने का धैर्य खो चुके हैं। हम सबके पास समय का अभाव है। हाल के वर्षों में हुए कुछ मनोवैज्ञानिक और सामाजिक अध्ययनों ने इस चिंता को वैज्ञानिक रूप से भी रेखांकित किया है। येल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने 2025 में बताया कि मानव मस्तिष्क में सुनने की प्रक्रिया केवल ध्वनि ग्रहण करने की क्रिया नहीं है, बल्कि इसमें जटिल मानसिक और भावनात्मक प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। ध्यान, सहानुभूति और अर्थ निर्माण। यह दर्शाता है कि जब हमारा ध्यान बटा हुआ हो या मन थका हुआ हो तो हम भले ही आवाज सुन लें, अर्थ नहीं पकड़ पाते हैं। वहीं एक अन्य अध्ययन में पाया गया कि सक्रिय सुनने का अभ्यास यानी जब कोई व्यक्ति सचेत रूप से सामने वाले के भावों, शब्दों और मौन को ग्रहण करता है तो संवाद की गुणवत्ता को गहराई से प्रभावित करता है। दिलचस्प बात यह है कि यह सुनने की क्षमता कोई जन्मजात गुण नहीं, बल्कि एक सीखी जाने वाली दक्षता है। यानी अगर हम चाहे तो सुनने का कौशल दोबारा सीख सकते हैं। हमने शायद गौर किया होगा कि जब कोई बच्चा गुस्से में खिलौना फेंक देता है, कोई दोस्त अचानक चुप हो जाता है या कोई सहकर्मी मीटिंग में बेरुखा बैठा रहता है, तो हम अक्सर जल्दबाजी में निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि वह गुस्सैल है, अभिमानी है या उससे बात करना ही बेकार है। लेकिन क्या हमने कभी ठहरकर यह सोचा कि उसके भीतर उस क्षण क्या चल रहा था? शायद उसने अपनी बात कई बार कहने की कोशिश की होगी, पर कोई सच में सुनने वाला नहीं था। सुनना केवल कानों का काम नहीं, दिल का भी है। जब हम किसी को ध्यान से सुनते हैं तो हम उसके लिए भीतर जगह बनाते हैं। उसकी तकलीफ, उलझन या अनुभव के लिए यही जगह आगे चलकर भरोसे में बदलती है। जब लोगों को गुणवत्तापूर्ण रूप से सुना जाता है
तो न केवल बोलने वाला बल्कि श्रोता भी भावनात्मक रूप से संतुलित महसूस करता है। यानी सुनना सिर्फ सामने वाले के लिए नहीं, अपने भीतर शांति पैदा करने की क्रिया भी है। स्टॉप।